हेलो फ्रेंड्स, जितने भी अनमैरिड लड़के लड़कियां हैं शादी के बारे में उन्होंने इतने ख़याली पुलाव पका लिए होते हैं ना कि जो उनके सपने होते हैं और जो रियलिटी होती है दोनों में बहुत ही फ़र्क होता है। जब भी अनमैरिड लड़के लड़कों की शादी फिक्स होती है तो उनके दिलो दिमाग में ना सारे फिल्मी सीन, जितने भी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जितने भी फिल्म सीरियल देखते हैं ना, वो सारे उनके दिमाग में चलना शुरू हो जाते हैं। वो सोचते हैं शादी के बाद, लड़कियां सोचती हैं शादी के बाद मेरे हस्बैंड मुझे अपने हाथ से खाना खिलाएंगे, मेरे लिए पायल लाएंगे, अपने हाथ से पहनाएंगे, हम लोग रोज़ बाहों में बाहें डाल के घूमने के लिए शाम को निकल जाएंगे, कभी कभी खाना भी बाहर से खा के आएंगे। अच्छा, लड़का क्या सोचता है कि जब मेरी वाइफ आ जाएगी मैं उसे बहुत प्यार से रखूँगा, बिल्कुल परियों की तरह रखूँगा, और हम लोग अपनी ड्रिंक शेयर करेंगे, एक ही ग्लास में 2 स्ट्रॉ डालेंगे और आराम से दोनों ड्रिंक शेयर करेंगे, व्ला व्ला व्ला, जैसे सब सोचते हैं कि ये होगा वो होगा। लेकिन हकीकत सपनों से बिल्कुल ही अलग होती है। जैसे एक प्लस एक माइनस, विपरीत हैं दोनों, उल्टा सीधा दोनों विपरीत हैं, रात और दिन दोनों विपरीत हैं। उसी तरीके से पहले की शादी के पहले की लाइफ और शादी के बाद की लाइफ दोनों ही बहुत ही अपोजिट होते हैं, और जो हमारे सपने होते हैं ना वो हकीकत से बहुत ही परे होते हैं। होता क्या है फ्रेंड, जब हमारी शादी फिक्स होती है हम घंटा 2 घंटा फ़ोन पे बात कर लेते हैं या 1-2 बार मिल लिए, तो हम उस टाइम क्या करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं, बस ख़्याली पुलाव पकड़े होते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में तो प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों के अलावा हमारे पास और कोई टॉपिक नहीं होता है, तो हम इन्हीं ख़यालों में खोए रहते हैं। अच्छा जी, शादी फिक्स हो गई, वहाँ पर भी प्रोग्राम चल रहे हैं, हल्दी मेहंदी गीत संगीत, और इधर भी प्रोग्राम चल रहे हैं, सारे गेस्ट आए हुए हैं, खुशी का माहौल है। तो अनमैरिड लड़के लड़कियों को लगता है कि जब शादी हो जाएगी ना उसके बाद भी ऐसा ही चलता रहेगा, हम ऐसे ही मौज मस्ती करेंगे, ऐसे ही हमको जो है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी और हम ऐसे ही ऐश करेंगे। अच्छा, शादी फिक्स हो जाती है, शादी हो जाती है, शादी के सारे प्रोग्राम ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद आप लोग आजकल जैसे सभी लोग हनीमून ट्रिप पे चले जाते हैं, घूमने फिरने चले जाते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, सारे प्रोग्राम ख़त्म हो गए, आपका ट्रिप भी ख़त्म हो गया, अब आप लौट कर कहाँ आए, घर। अब आप दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, एक ही रूम में एक ही छत के नीचे आप दोनों को अपनी लाइफ बितानी है, एक दूसरे के साथ आप परमानेंट रहेंगे। पहले शादी के पहले आप फ़ोन पे बात करते थे, कभी कभार मिल लेते थे, लेकिन अब आपको एक साथ ही रहना है, एक ही छत पे रहना है। अब क्या होगा कि जब हमने एक दूसरे जो आशाएं लगाई थी, जो उम्मीदें लगाई थी, वो सारी चीज़ें अब हम एक दूसरे से सोचेंगे कि अब ये पूरा होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लड़की को अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ती हैं, एक बहू होने का फ़र्ज भी उठाना पड़ता है, और भाभी चाची, एक कितने सारे नए रिश्ते जो हैं उस लड़की के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक वैसा लड़के के साथ भी होता है, उसके साथ भी जो उसकी वाइफ के पक्ष के, उधर मायके के पक्ष के जितने रिश्ते हैं, किसी के जीजा, किसी के फूफा, ये सारे रिश्ते जुड़ गए तो रिश्ते निभाने भी पड़ेंगे और निभाए भी जाते हैं। लेकिन जो लड़के लड़की ने एक दूसरे से इतनी सारी उम्मीदें लगाई थी, इतने सारे सपने देखे थे, हम ये करेंगे वो करेंगे, रोज़ घूम जाऊंगे, डेली जो है हम घूमने फिरने में ही रहेंगे, शॉपिंग करने में ही रहेंगे, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा परे होती है। अब आप दोनों एक ही छत पे रह रहे हो, आप दोनों ने फ़ोन पे सिर्फ मीठी मीठी बातें करी, एक दूसरे को जो पसंद आए ऐसे ही बातें करी, लेकिन हकीकत उससे परे होती है। अब जब आप एक साथ एक रूम में रहेंगे, मान लीजिए लड़के को घूमना फिरना पसंद है, तेज़ म्यूज़िक पसंद है, उसे जो है लड़के को हंसी मजाक करना पसंद है, लेकिन वहीं लड़की को शांत रहना पसंद है, उसे ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी अच्छी लगती है, वो हंसी मजाक भी नहीं करती है, वो अपना काम करके अपने रूम में आके बैठ जाती है। वो लड़का बिल्कुल अलग है और लड़की बिल्कुल अलग है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि बार बार पर लड़की जो है लड़की को टोकेगी कि भाई तुम चुप रहो, इतनी तेज क्यों बोलते हो, ऐसा क्यों करते हो। अब लड़के को भी गुस्सा आ जाएगा कि भाई मैं तो शुरू से ऐसा ही रहा हूँ और ऐसा ही रहूँगा, मैं अपने आप को क्यों बदलूँ तुम्हारे लिए। अब जो है दोनों की इसी छोटी छोटी बातों को लेके बहस शुरू हो जाती है, झगड़ा शुरू हो जाता है, एक दूसरे की कमियां निकालने लगते हैं। और क्योंकि शादी में धैर्य की सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, हमें पेशेंस रखना पड़ता है। शुरू शुरू में जो
हम एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं तो एक दूसरे को उतने अच्छे से नहीं जानते हैं। फ़ोन पे बात करना अलग है और एक दूसरे के साथ परमानेंट 24 घंटे साथ में रहना वो एक अलग बात होती है। अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे, एक दूसरे को समझेंगे नहीं और एक दूसरे को समझने में कम से कम भी 1 डेढ़ साल का टाइम लग जाता है। 1 डेढ़ साल में हम एक दूसरे की पसंद, नापसंद, इसको क्या पसंद है, नहीं पसंद है, इसको कैसे रहना पसंद है, ये सारी चीज़ों को समझने में हमें टाइम लग जाता है और फैमिली के जो और पर्सन हैं, उनको भी समझने में टाइम लग जाता है। लेकिन जो धैर्य रख के, जिसके अंदर पेशेंस होता है, वो तो चलो उसकी शादी कामयाब हो जाती है। लेकिन यहीं पर अगर लड़का और लड़की दोनों में से किसी एक में भी धैर्य नहीं है ना, फिर हो जाते हैं लड़ाई झगड़े शुरू। छोटी छोटी बात पे क्रिटिसाइज, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे से अपने आप को बड़ा समझना, ज़्यादा क्वालिफाइड समझना, फिर शुरू हो जाती है किटपिट। और कभी कभी तो ये झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि लड़की रूठ के चली जाती है मायके कि भाई मैं तो तेरे साथ रहूँगी नहीं, मैंने सोचा कुछ और था, तुम तो निकले कुछ और। वहीं लड़का भी बोलेगा मैं भी तेरे साथ नहीं रह सकता, तू हर चीज़ में टोका टाकी करती है, ये मत कर, वो मत कर, यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, मैं तो ऐसे ही रहता था, मैं तो अपनी लाइफ को ऐसे ही जीऊँगा, मैं तुम्हारे लिए चेंज क्यों करूँ। फिर हो जाते हैं इनके लड़ाई झगड़े शुरू। और कभी कभी ये लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि लड़की मायके चली जाती है, फिर उसके बाद जो है वहाँ पर जाके 2 की 4 बताएगी क्योंकि वो किसी और माहौल से आई थी। वहाँ का माहौल कुछ और था, वहाँ का रहन-सहन कुछ और था, लेकिन इस घर का रहन-सहन, माहौल कुछ और है। कभी-कभी झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना कि बात जो है डिवोर्स तक पहुँच जाती है और हड़बड़ी में, जल्दबाजी में एक दूसरे से डिवोर्स ले लेते हैं। भाई तेरे घर का माहौल अच्छा नहीं है, मैं रह ही नहीं सकती हूँ, तुम ही उस घर में गुजारा होगा तुम्हारा, मैं तो नहीं रह सकती हूँ। ऐसी छोटी-छोटी बातों को लेके ना बड़े झगड़े हो जाते हैं और बात डिवोर्स तक चली जाती है। और मैंने कितने ऐसे केसेस देखे हैं कि हड़बड़ी में, जल्दबाजी में एक दूसरे से डिवोर्स ले लिया। वो सोचते, लड़का सोचता है कि भाई मेरे से गलती हो गई, अब मैं जब इस लड़की से छुटकारा मिल जाए, मुझे गलत लड़की मिल गई, एक बार इससे छुटकारा मिल जाए ना, अब मैं जो दूसरी शादी करूँगा ना तो मुझे बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। और लड़की भी कई बार यही सोचती है कि भाई मेरी गलत घर में शादी हो गई, अब इससे मुझे छुटकारा चाहिए, बस मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है, मैं रह ही नहीं सकती हूँ उसके साथ, क्योंकि जो मुझे पसंद है उसे नापसंद है, उसे जो नापसंद है वो मुझे पसंद है। तो फिर क्या होता है, अब लड़के के दिल में ये चल रहा है कि इस भाई पहले वाला रिश्ता ज़्यादा अच्छा था, इस रिश्ते में मैं खामख़ा फँस गया, मेरी तो पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आपको क्या लगता है, आप जब डिवोर्स लेके दूसरी शादी करेंगे तब आप खुश रहेंगे? तब आपको उस लड़की को समझना नहीं पड़ेगा, उस लड़की को जानना नहीं पड़ेगा, उस लड़की को टाइम नहीं देना पड़ेगा। ठीक ऐसे लड़की के साथ भी होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने गलत शादी कर ली, मैं गलत घर में फँस गई, तब आपको क्या लगता है कि आप जब दूसरी शादी कर लेंगी डिवोर्स लेने के बाद, तब आपको एक नया घर नहीं मिलेगा, वहाँ पर नए लोग नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। आपके साथ वो सारी चीज़ें दोबारा होंगी और अब वो सारी चीज़ें आपको दोबारा फेस करनी पड़ेंगी। तो इसलिए इतना ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं चाहिए। नई-नई शादी है, नोक-झोंक चलती रहती हैं। और आप एक बात बताइए, आप जब भाई-बहनों के साथ एक घर में रहते हैं, तब आपका झगड़ा नहीं होता है? भाई बात जो है हाथापाई पे आ जाती है। भाई-बहन इतना एक-दूसरे के बाल खींच-खींच के लड़ते हैं, तो क्या साथ में नहीं रहते? थोड़ी देर के बाद आप देखोगे ना, जो भाई-बहन सवेरे जो फाइटिंग कर रहे थे ना, एक-दूसरे के बाल खींच-खींच के लड़ रहे थे, आप शाम तक देखोगे वो साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। आप उन भाई-बहनों को तो नहीं छोड़ देते हो, उनके साथ रहते हो, या उनको बोल तो नहीं देते हो कि जा भाई तू घर से निकल जा, तेरे साथ मेरा गुज़ारा नहीं होगा, मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, या मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मैं तेरे साथ नहीं रह सकती हूँ। आप ऐसा नहीं करते हैं ना? क्योंकि एक प्यार होता है, एक लगाव होता है। उसी तरीके से हमें अपनी नई शादी में प्यार, लगाव, एक-दूसरे के प्रति समर्पण, एक-दूसरे के प्रति एक-दूसरे को जानना, पहचानना, उसके लिए टाइम लगता है। और ये सारी चीज़ें ना, झगड़ा, लड़ाई, नोक-झोंक 1 डेढ़ साल ही तक चलता है। उसके बाद जब हम एक-दूसरे को समझ जाते हैं, पसंद, नापसंद, एक-दूसरे के साथ हर चीज़ शेयर करना समझ जाते हैं, एडजस्ट करना समझ जाते हैं, तो ये शादी ना इतनी प्यारी, इतनी चुलबुली, इतनी खुशनुमा हो जाती है ना, आपको भी लगेगा कि यार अगर मैं उस टाइम, अगर मैंने ये फ़ैसला ले लिया होता, मैं इनको छोड़ के चली जाती, या मैंने इसको छोड़ दिया होता, तो बाद में मुझे पछताना ही पड़ता। तो इसीलिए शादी को आपको टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक-दूसरे की पसंद, नापसंद, किसी को बहुत ज़्यादा बोलना पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, किसी को बाहर ज़्यादा घूमना-फिरना पसंद है, कोई अपने कमरे में ही रहकर खुश रहता है, किसी को रोज़ शॉपिंग करना पसंद है, लेकिन दूसरे
पार्टनर को नहीं पसंद है, वो ऑनलाइन मंगा के ही सारी चीज़ों में संतुष्टि है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग हो जो बाहर निकलना पसंद ही नहीं है। वो सोचता है जितना भी टाइम मिला है अपने घर में टाइम स्पेंड करो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, एक उत्तर होता है तो एक दक्षिण होता है, एक पूरब होता है, एक पश्चिम होता है। लेकिन इन सारी चारों ये जो दिशाएं जो अलग अलग जा रही होती है ना, धीरे 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 जो है मिलती हैं। जैसे एक चुंबक होता है ना, उसके जो प्लस माइनस के पॉइंट जब अपोजिट करोगे तो एक दूसरे से भागते हैं, वहीं अगर जब दोनों का साइन एक होगा, जब आप मिलाओगे तो वो मिलते हैं। तो उसी तरीके से धीरे धीरे जब हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद, खुशी किस चीज़ में खुशी है, किस चीज़ में उसको दुख मिलता है, इन सारी चीज़ों को पसंद को जब हम जानने लगते हैं ना, तो वही जिसको हम शादी के बाद पसंद नहीं करते होते हैं, चिड़चिड़ होता है, जिसको देख के ही गुस्सा आता है, वही इतना प्यारा लगने लग जाता है ना इंसान। और वही लड़की इतनी प्यारी लगने लग जाएगी ना आपको, आप सोचोगे कि हाँ भाई, मेरी शादी दुनिया की सबसे परफेक्ट है, मेरी जोड़ी सबसे परफेक्ट है। इसलिए नई नई शादी में ये सारी चीज़ों को हमें फेस करना पड़ता है, समझना पड़ता है। लेकिन इन सारी चीज़ों से जो 1-1.5 साल अपनी शादी में धैर्य रख लेता है ना, उसकी शादी इतनी प्यारी, इतनी खुशनुमा और लॉन्ग टाइम तक चलती है, प्यार भरी। शादी तो सभी करते हैं, रिश्ते सभी निभाते हैं। कुछ रिश्तों में इतनी खटास होती है ना कि बस वो जीते इसलिए हैं कि चलो ठीक है भाई, अब माँ बाप ने शादी कर दी या मैंने लव मैरिज कर ली थी, अब मुझे इसके साथ रहना है। लेकिन वहीं कुछ लोग अपनी शादी को इतना एंजॉय करते हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद का इतना ख्याल रखते हैं। धीरे धीरे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी सोच बढ़ती है, हमारे अंदर समझदारी आती है, हम मैच्योर होते हैं, हमें सारी चीज़ें समझ में आने लगती है, तो ये शादी जो है हमारी बहुत अच्छी होती है। और इस शादी को हम इतना एंजॉय करते हैं क्योंकि देखिए, हर दिन हर एक पल जो है ना, कुछ ना कुछ हमें नया सिखा के जाती है, कुछ ना कुछ हम नया सीखते हैं उसमें। तो शादी का जो ये बंधन है बहुत ही पवित्र होती है। और शादी का तो लड्डू, आपको पता है, कहावत है, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो खा के पछता लीजिए, खा के ज़्यादा आपको टेस्ट का भी पता चलेगा ना कि लड्डू कैसा था। तो आप ज़िंदगी भर आपको ये पछतावा तो नहीं रहेगा कि भाई मेरे को तो पता ही नहीं लड्डू का टेस्ट कैसा था। तो शादी कीजिए, लड्डू खाइए, लड्डू का टेस्ट आप लीजिए, और अपनी शादी को ना बोझ समझ के नहीं, खुशनुमा एक दूसरे को समझकर प्यार भरी ये बंधन बहुत ही प्यारा होता है। इसको ताउम्र आप प्यार के साथ निभाइए, एक दूसरे को समझिए, और हमेशा एक दूसरे के अंदर कमियां निकालने के लिए मत बैठ जाइए, तू ऐसा मैं ऐसी, मैं ऐसा तू ऐसा, ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। और जब आप किसी को बिल्कुल नेगेटिव तरीके से देखेंगे ना, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ वीडियो के माध्यम से, तो आप जब मेरे को देखेंगे ना, आपको लगेगा कि ये जो बता रही है, बकबक कर रही है, इसकी नाक टेढ़ी है, इसकी तो एक आँख बड़ी और एक आँख छोटी है। आप विश्वास मानिए, जब आप ऐसा देखेंगे ना, सोचेंगे, आपको ऐसा ही लगने लगेगा। कहने का मतलब है कि जब भी हम अपने दूसरे पार्टनर में कमियां ढूंढेंगे ना, आपको इतनी कमियां नजर आएंगी कि आपको लगेगा कि यार ये पूरा का पूरा इंसान ही गलत है। लेकिन वहीं जब आप अपनी सोच को पॉजिटिव करेंगे और अपने पार्टनर के अंदर खूबियां ढूंढेंगे ना, आपको इतनी भर भर के खूबियां मिलेंगी, आपको लगेगा कि सबसे अच्छा दुनिया में मेरा ही लाइफ पार्टनर है। तो इसलिए नेगेटिव हो गए नहीं, पॉजिटिव हो गए, कमियां नहीं, खूबियां निकालें, अपनी शादी को खुशनुमा बनाएं। तो मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करी कि शादी बोझ नहीं है, शादी बहुत ही प्यारा बंधन है। बस हमें इसको समझने में टाइम लगता है, और धीरे धीरे जब हम एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं ना, सब कुछ समझ में आता है, तो लाइफ बहुत स्मूथ चलती है। जैसे किसी चीज़ में जंग लग जाता है, या मान लीजिए आप डोर जो खोलते हैं ना, दरवाज़ा आपका मेन डोर हो या कमरे का डोर हो, कभी कभी देखिए जो उसमें वो पेंच लगे होते हैं, जब आप उसको खोलोगे बंद करोगे बहुत टाइट हो जाता है। बरसात के दिनों में ऐसा होता है ना, सीलन की वजह से या नमी की वजह से, तो टाइट हो जाता है। लेकिन जब उसमें हम तेल डाल देते हैं तो वो कितना स्मूथ चलता है, स्मूथ चलने लग जाता है। उसी तरीके से लाइफ जो हमारी शादी की होती है, उस पर से उसमें हमें अपने समय को डालना है, अपना आप उसमें समय डालिए, लाइफ इतनी स्मूथ चलेगी ना आपकी, आपको लगेगा वाह क्या बात है, मेरी शादी सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। तो मैंने बहुत ही कम शब्दों में आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि शादी जो है बोझ नहीं होती है, एक खुशनुमा सफ़र होता है। और इस सफ़र में आप लॉन्ग ड्राइव पे जाइए, देखिए आपको कितना मज़ा आने वाला है। तो मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई थी, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाती रहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।